जैसे कि अभी हम चरित्र के विषय में आज देखने वाले हैं। और चरित्र इस बात को बताता है कि जो एक मनुष्य का चरित्र है वो लोगों के बीच में जब होता है वो फर्क होता है, और जब वो अलग से अपने अकेले में होता है तो वो फर्क होता है। हकीकत में अगर देखा जाए तो सच्चा चरित्र हमारा अकेले में पता चलता है, क्योंकि चरित्र अंधेरे में है। चरित्र हम अपने आप को जब लोगों के बीच में लेके जाते हैं, जब एक मनुष्य, तो वो उस चरित्र को नहीं दिखा पाता जो वो खुद रियलिटी में जो है। और जब वो मिलता है लोगों से, बातचीत करता है, तो उसके चेहरे पे एक मखौटा होता है, और इस मखौटे वाले चरित्र को हम रोज़ देखते हैं। और इसमें हमारा चरित्र भी कई बार उसी मखौटों में आ जाता है। मगर परमेश्वर ने जिस चरित्र का निर्माण किया था वो आदम है। परमेश्वर ने जब आदम को तैयार किया था तो उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, और वो स्वरूप अपनी समानता दे करके उसके नसों में जीवन का श्वास फूंक करके उसको जीवित प्राणी बना करके उसने हर एक सोच को आदम की जो होनी चाहिए, वो जो सोचता था वो परमेश्वर सा सोचता था, जो इच्छा रखता था वो परमेश्वर की इच्छा होती थी, जो विचारधारा उसके अंदर रहती थी वो सारी की सारी परमेश्वर से थी, क्योंकि वो चरित्रवान था। वो अपने चरित्र के अंदर परमेश्वर की स्वरूप और समानता में नजर आता था। और जितने भी उसने काम किया अदन की वाटिका में रह करके परमेश्वर की महिमा के लिए किए। मगर जिस दिन उसके जीवन में आज्ञा उल्लंघन आया, उस दिन उसका चरित्र जो था वो उससे अलग हो गया। जो परमेश्वर से था वो अलग हो गया। क्योंकि जब परमेश्वर उससे ठंडे पहर जब मिलने आया करता था, और जब वो आया और जब उसने आदम को पुकारा, तो आदम परमेश्वर के सामने आ नहीं पाया, परम प्रधान के सामने आ नहीं पाया, अपने सृजनहार के सामने नहीं आ पाया। क्योंकि उसने आने से इनकार कर दिया। क्योंकि वो जिस चरित्र के अंदर था उसमें वो गिर चुका था। उसने अपने आप को नंगा पाया, और इस बात को परमेश्वर से कहा कि मैं नंगा हूं, इसलिए मैं सामने नहीं आ सकता। हम देखते हैं जब पाप होता है किसी व्यक्ति से, तो उसकी सत्यता को, उसकी सच्चाई को जब उसके सामने लाया जाता है तो एक नंगापन नजर आता है। आज संसार के अंदर इन हालातों से मनुष्य का जीवन गुजर रहा है, और उसका चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हम देखते हैं परमेश्वर ने जब इस कार्य को देखा आदम के, तो फिर उसका उस अदन की वाटिका में रहना उचित नहीं था। हम देखते हैं कि जब से आदम को वहाँ से निकाला गया है, उस घर से निकाला गया है, आज वो आदम, आज हम लोग उसी घर में जाना चाहते हैं, क्योंकि उस घर में सुकून था, उस घर के अंदर आनंद था, उस घर में परमेश्वर की आनंद की भरपूरी थी, परमेश्वर की जो संगति थी वो संगति बड़ी मनभावनी थी। मगर आज उस गुनाह, उस पाप के कारण हमारे जीवन से वो दूर हो गई। क्योंकि हम गुनहगार और पापी गिने गए। हम देखते हैं कि एक पाप की मजदूरी, जो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और मनुष्य इस मृत्यु के अंदर, इस अवस्था के अंदर वो अपना जीवन जी रहा है। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, और उसको उसी रीति से भेजा कि आदम के लिए वो एक नए सृष्टि का निर्माण करे, एक नए जीवन का निर्माण करे, एक गुनाह से उसको शुद्धता और पवित्रता की ओर लेकर के आए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेज करके आज हमारे लिए, उसकी कुर्बानी के द्वारा हमारे लिए उसने हम सब के
पापों को, हम सब के अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम शुद्ध हो जाएं और हमारे उस चरित्र को जो गिर गया था, जो खत्म हो गया था, जो आदम की एक गलती से, और हम देखते हैं वो ही चरित्र को फिर से उसने निर्माण किया और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे साथ फिर से वो टूटी हुई वो जो एक खाई बन गई थी, जो टूटा हुआ एक रिश्ता था, उसको फिर से कायम किया। और प्रभु ने, हमारे प्रभु यीशु ने, हमारे उद्धारकर्ता ने, जो पिता की ओर से हमारे लिए आया, उसने उस जीवन को, वो आत्मा की जो व्यवस्था थी, जो परमेश्वर के द्वारा दंड को हटाती है और अनुग्रह को देती है, उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा देकर हमारे चरित्र का नया निर्माण किया और हमसे फिर से वैसी संगति करने के लिए वो तैयार हो गया। और जितने भी उसे ग्रहण करते हैं फिर वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं, क्योंकि जितने भी अब मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सबको जय मसीह की।